हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी महाराष्ट्र चुनाव प्रचार के लिए गए हैं। इस वक्त प्रेस को संबोधित कर रखे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं देखिए। योजनाबद्ध तरीके से हमारी डबल ये काम किया वो बताएं। ये काम अगर किसी ने किए हैं, कांग्रेस देश में मजबूती से आगे बढ़ाने का काम किया, लंबे समय तक देश के ऊपर शासन ने किया। आज उसका मैंने जिक्र भी किया है। 55 साल है हमारी कांग्रेस का शासन रहा में। कांग्रेस के समय के अंदर जो विकास की गति आजादी के बाद लंबी लंबी लाइनें लगती थी, 2014 से लेकर के 2024 के बीच में देखने को मिली। जिसके घर में गैस का कनेक्शन सिलेंडर नहीं था, वहां भी सैनी देखिए प्रेस से मुखातिब हो रहे हैं। हरियाणा सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते नजर आ रहे हैं, प्रचार को धार दे रहे हैं। महाराष्ट्र में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हैं। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार करने के लिए स्टार प्रचारक के तौर पर गए हैं। कई जनसभाओं को संबोधित किया है। आम लोगों के जीवन को सरल और सुगम करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार डबल इंजन की सरकार करती है। और उसी का परिणाम है कि हरियाणा के अंदर बहुत बड़े मार्जिन के साथ तीसरी बार सरकार बनी है। मोदी जी ने हर वर्ग के लिए काम किया है। मोदी जी ने किसान के लिए काम किया है। किसानों को जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दिया, मोदी जी ने महिलाओं के लिए काम किया है, उनके सशक्तिकरण के लिए काम किया है। लंबे समय से कांग्रेस जो महिलाओं को अधिकार नहीं दे रही थी, अभी पिछले 2024 से पहले लोकसभा के अंदर नारी शक्ति वंदन बिल ला करके नरेंद्र मोदी जी ने 33% का अधिकार महिलाओं को देने का किया है। महिलाओं को और भी सशक्त कई योजनाएं बना करके, चाहे ड्रोन दीदी है, हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हैं, उनको सशक्त करने का काम किया है, उनको रोजगार से जोड़ने का काम किया है। और आदरणीय मोदी जी ने युवाओं के लिए भी बड़ा काम किया है। हमारे जो युवा स्टार्टअप स्टैंड अप योजना के साथ जुड़ करके आत्मनिर्भर बन रहे हैं, वो नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला हमारा युवा खड़ा किया जा रहा है। चाहे प्रधानमंत्री कौशल योजना के साथ जोड़ करके उनको स्किल देने का काम पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किया है। और स्किल के माध्यम से प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना जोड़ करके उनको पैरों पे खड़ा करने का काम ये हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में योजनाबद्ध तरीके से युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। चाहे गरीब को अगर हम देखें, देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ नए मकान बना करके गरीबों को मकान देने का काम वो नरेंद्र मोदी जी की डबल इंजन की सरकार ने पूरे देश के अंदर किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना से प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, गरीब व्यक्ति को 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, गरीब व्यक्ति को इलाज कराने के लिए बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था, परंतु मोदी जी ने योजना बनाई, आयुष्मान कार्ड के साथ जोड़ करके गरीब व्यक्ति को 5 लाख रुपए का आयुष्मान का अधिकार दिया, ताकि वो किसी की तरफ न देखे, अगर कोई दिक्कत बीमारी आ जाए तो सर ऊंचा करके अपना इलाज करा सके। यह अधिकार गरीब व्यक्ति को दिया, गरीब व्यक्ति के विश्वास को बढ़ाने का काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर 9.5 करोड़ महिलाओं को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था भी ये नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार की है। 2014 से पहले की स्थिति को अगर हम याद करें, 2014 से पहले एक गैस का सिलेंडर कांग्रेस के समय में लेने के लिए 4 दिन लाइन में खड़ा रहना पड़ता था, परंतु मोदी जी ने उस लाइन को खत्म करते हुए
उस माता बहन के घर में जिसके घर में आज तक गैस का कनेक्शन सिलेंडर नहीं था, वहां भी पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में किया है। हमारी सरकार ने, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ज्ञान की बात कही है कि गरीब, किसान, नारी, अन्नदाता, उनको सशक्त और मजबूत करने का काम ये हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में किया है। कांग्रेस लगातार जहां जहां भी सत्ता के अंदर रही है, वहीं पर भ्रष्टाचार तीव्र गति से बढ़ा है। कांग्रेस ने झूठे वायदे किए हैं, क्योंकि झूठ के सहारे के ऊपर कुछ समय व्यक्ति झांसे में आ जाता है, परंतु लंबे समय तक झूठ का सहारा नहीं चलता। कांग्रेस ने झूठ बोला हिमाचल प्रदेश के अंदर, कांग्रेस ने झूठ बोला कर्नाटक में, कांग्रेस ने झूठ बोला तेलंगाना में। हमारा हरियाणा हिमाचल का पड़ोसी राज्य है, और पड़ोसी राज्य के नाते लोगों का एक दूसरे के साथ मिलना जुलना, दोनों एक दूसरे के लिए काम के लिए भी आते हैं, बात भी करते हैं। कांग्रेस की सरकार हिमाचल में बनी, वहां की महिलाओं के साथ कांग्रेस ने वायदा किया, सत्ता के अंदर आएंगे हम 2000 रुपए महीना महिलाओं को देंगे। कांग्रेस ने हिमाचल में यह भी वायदा किया था, हर वर्ष 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। कांग्रेस ने हिमाचल के लोगों से यह भी वायदा किया था, हम 300 यूनिट बिजली के फ्री देंगे। झूठ बोल करके वोट ले लिया। 2 साल सरकार को हिमाचल में कांग्रेस की बने हुए आज तक किसी महिला को 2 रुपया नहीं पहुंचाया, 1 भी यूनिट बिजली का फ्री नहीं किया, और 1 भी युवा को रोजगार नहीं दिया। रोजगार देने की तो दूर की बात, 1 भी 2 वर्षों के अंदर ऐड तक नहीं निकली। और जब ऐड नहीं निकली, सरकार का बयान आता है कि हमारे जो कर्मचारी वहां लगे हुए हैं उनको सैलरी देने के लिए भी हमारे पास पैसा नहीं है। इसी प्रकार का बयान कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री आकर के देते हैं कि हमारे पास विकास कार्यों को करने के लिए हमारे पास बजट नहीं है। कांग्रेस सजबाग दिखाती है, और सजबाग दिखा करके लोगों को लूटने का काम करती है, भ्रष्टाचार करती है। परंतु मोदी जी ने, डबल इंजन की सरकार ने जो कहा उसको 100% पूरा करने का काम यह हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। आज हम देश के अंदर इन 10 वर्षों में अगर देखें, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे की कनेक्टिविटी, आज पूरे देश को नजदीक लाने का काम अगर किसी सरकार ने किया है, ये डबल इंजन की सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। आज चाहे एयर कनेक्टिविटी की हम बात करें, 55 सालों में कांग्रेस के समय में मात्र 70 एयरपोर्ट, और आज इन 10 वर्षों के अंदर 150 से ज्यादा एयरपोर्ट लोगों की सुविधाओं के लिए आज फंक्शनल हैं। अगर हम रेलवे कनेक्टिविटी की बात देखें, इन्हीं 10 वर्षों में वंदे भारत जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित तेज गति से चलने वाली ट्रेन अगर देश के लोगों को मिली है, इन्हीं 10 वर्षों के अंदर मिली है। लोगों को जीवन को सरल सुगम करने का काम पिछले 10 वर्षों में यह हमारी सरकार ने किया है। मैं महाराष्ट्र के लोगों से यह भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस एक झूठ का पुलिंदा है, इनकी बातों में फंसना नहीं चाहिए, लोगों को भी इनके झांसे से बाहर निकालना चाहिए। मोदी जी की जो नीति है, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, सबके विश्वास के साथ देश को आगे बढ़ाना, देश की समस्याओं का समाधान करना, प्राथमिकता के आधार पर करना। मुझे गर्व है मोदी जी ने जो धारा 370 को समाप्त किया, परंतु कांग्रेस
कांग्रेस का वो चेहरा वो देश के सामने आज आया है कि जो ये बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। वहां के क्षेत्रीय दल ने जो धारा 370 को रिवर्ट करने की अपने मैनिफेस्टो में बात कही थी, कांग्रेस ने भी इस बात को लेकर के इसका विरोध किया था कि धारा 370 समाप्त नहीं होनी चाहिए। और उस धारा 370 के कारण पूरा देश आतंकवाद की आग में झुलस रहा था। हमारे सैनिकों के ऊपर पत्थरबाजी हो रही थी। ये कांग्रेस के समय के अंदर था, परंतु हमने आकर के उसके ऊपर अंकुश भी लगाया। आज धारा 370 को समाप्त किया, पत्थरबाजी भी बंद हुई और कांग्रेस ने उसका जो बिल वहां की असेंबली के अंदर आया उसका समर्थन करके अपने चेहरे को वो देश के सामने नकाब को उतारा है। देश को आज कांग्रेस को ये जवाब देना चाहिए कि आप देश को तोड़ने में विश्वास करते हैं या देश को जोड़ने की जो बात की है उसमें करते हैं। आपके दो चेहरे सामने आ रहे हैं। ये आरक्षण की बुक उठा करके राहुल गांधी साहब देश के अंदर ये गया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिसकी ये पवित्र भूमि है और जिस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस पवित्र संविधान को दिया, कभी भी कांग्रेस ने उस संविधान का सम्मान नहीं किया। कभी भी कांग्रेस ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान नहीं किया। सम्मान तो दूर करने की बात, उसको अपमानित करने का काम कांग्रेस ने हर समय किया, कोई समय नहीं छोड़ा। मोदी जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के उन 5 स्थलों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित करके डॉक्टर साहब को भी सम्मान देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। ये देश जो कांग्रेस बोलती है कि संविधान को खतरा है, पिछले 10 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में देश तो संविधान के अनुरूप चल रहा है, परंतु कांग्रेस को खतरा है। और खतरा क्योंकि कांग्रेस खत्म हो गई है और उसी का परिणाम है कि कांग्रेस के लोग बीजेपी के प्रति अनाप शनाप टिप्पणी कर रहे हैं। वो उनकी बौखलाहट सामने आ रही है। बौखलाहट नहीं, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है। कांग्रेस को देश के लोग बाहर कर रहे हैं और जब किसी को बाहर करते हैं तो वो इधर उधर की बातें करके लोगों का ध्यान डाइवर्ट करते हैं। जो ये आरक्षण को खत्म करने की बात करते थे, वो चेहरा भी कांग्रेस का देश के लोगों के सामने आया कि राहुल गांधी साहब अमेरिका में जाकर के उस आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं और यहां पर मोदी जी के ऊपर आरोप लगाते हैं। ये चेहरे कांग्रेस के ये देश के सामने, ये आज लोगों के सामने है। मैं आज महाराष्ट्र के आज इस चुनाव के बीच में यहां पर आया हूं। मैं महाराष्ट्र के लोगों से मैं अपील भी करना चाहूंगा कि कांग्रेस को बाहर करने का आप काम करें। मोदी जी के नेतृत्व में ही देश सुरक्षित और मजबूत है और मोदी जी को आगे बढ़ाने का काम करें। मैं तो देख रहा था, अभी मुझे 4 साल के बाद, मेरे ख्याल से 2-2.5 साल के बाद मैं यहां बम्बे में आया हूं और बम्बे में जो सड़कों का जाल बिछा है वो देखने लायक है। कांग्रेस के समय के अंदर तो लोग लाइन में खड़े रहते थे। ये कल्पना भी नहीं थी, उनकी योजना भी नहीं थी कि सड़कों को 4 लेनिंग किया जाए या कहीं से एक्सप्रेसवे निकाला जाए। अगर ये भी निकले हैं तो ये मोदी जी के ही नेतृत्व के अंदर निकले हैं। जो विकास की एक गति चली है, इस विकास की गति को महाराष्ट्र के लोग ये डबल इंजन की सरकार बना करके यहां पर एनडीए का सरकार बना करके फिर गति से उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और यहां पर हमारे जो अभी मैनिफेस्टो भी जारी हुआ है, मैनिफेस्टो के अंदर कुछ बातें वो महाराष्ट्र के लोगों के लिए कही गई हैं। महाराष्ट्र के अंदर 44 लाख से ज्यादा किसानों को कृषि पंपों के लिए मुफ्त बिजली मिली, जो बड़ी राहत देने का काम ये हमारी सरकार ने पीछे किया है। और बेमौसम बारिश के कारण जो मुआवजा, फसल बीमा, सुरक्षा देने का काम जो अगर किसी ने किया है
तो ये डबल इंजन की सरकार ने किया है। और एमएसपी पर भी 20% की जो भावांतर भरपाई है उसके ऊपर भी 20% की अतिरिक्त सब्सिडी देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। नदी जोड़ने का काम भी हमारी सरकार ने ये गति से इसको आगे बढ़ाने का काम वो किया है, ताकि भूजल स्तर सुधारने और सूखा प्रबंधन की को समाप्त करने की कोशिश वो अगर की है तो हमारी सरकार ने की है। अगर हम कांग्रेस का यहां पर शासन देखें, जब कांग्रेस का शासन था, कांग्रेस के समय के अंदर ये लोग बोलते कुछ है और कहते कुछ है, करते कुछ है। ये उनका चेहरा मैं आज आपके सामने बताना चाहता हूं। ये कांग्रेस के समय के ही जो बिजली की बिल की वसूली होती थी, जबरन होती थी, किसान आत्महत्या कर लेता था, परंतु इन्होंने कोई उनको राहत देने का काम नहीं किया। उनको चाहे किसान आत्महत्या करे, इनके समय में इन्होंने जबरन वो बिल की वसूली करने का काम अपने समय के अंदर किया है। और क्या भेदभाव इनके समय में होता था। जो ज्योतिबा फुले योजना जो किसानों को लाभ देने के लिए बनी थी, उसके अंदर कोई भी इन्होंने उस योजना के साथ कोई भी पैसा नहीं डाला, उसके साथ भी भेदभाव करने का काम ये कांग्रेस के लोगों ने किया है। मुझे ये भी बताते हुए कि जो यहां की हमारी सरकार ने महिलाओं को 1500 रुपया महीना देने का काम किया था, ये कांग्रेस के ही लोग हैं जो उसको बंद करवाने के लिए कोर्ट में जाकर के खड़े हो गए कि महिलाओं को लाभ नहीं मिलना चाहिए। परंतु हमारी सरकार ने जो कहा है उसको पूरा किया है। अभी भी मैनिफेस्टो के अंदर ये कहा कि हमारी सरकार जब 23 तारीख के बाद बनेगी तो यहां पर महिलाओं को, महाराष्ट्र की महिलाओं को ये 1500 रुपए से बढ़ा करके 2000 रुपए महीना देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। और चाहे सरकारी नौकरियों की बात हो, हमारी सरकार ने पिछले 2 सालों में 75,000 सरकारी नौकरियां देने का काम ये यहां पर किया है। 10 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करके उनको रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। अगर किसी को रोजगार नहीं मिला है तो उसको स्टाइफंड के रूप में 10,000 रुपए वो देने का काम भी ये हमारी सरकार कर रही है। लगातार हमारी सरकार मजबूती से हर वर्ग की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरते हुए उनको मजबूती की तरफ और महाराष्ट्र को एक सशक्त महाराष्ट्र बनाने का, विकसित महाराष्ट्र बनाने का काम ये डबल इंजन की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। मुझे आज यहां पर आने का मौका मिला है। मैं महाराष्ट्र के लोगों से ये अपील करना चाहूंगा कि मोदी जी को मजबूत करते हुए यहां से कमल के फूल की आप सरकार बनाने का काम करें, यहां पर एनडीए की सरकार बनाने का काम करें। जो हमारा यहां पर गठबंधन है, हमारा जो गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी का, जो हमारे एकनाथ शिंदे जी जो शिवसेना के हमारे यहां से प्रेजेंट कर रहे हैं, और हमारे अजीत पवार जी जो घड़ी का निशान लेकर के, तीनों का हमारा गठबंधन है। और ये एनडीए की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में 23 तारीख को बहुत बड़े मार्जिन के साथ बनेगी और महाराष्ट्र भी और गति से विकसित राष्ट्र की तरफ, महाराष्ट्र भी विकसित राष्ट्र बने उसकी तरफ मजबूती से बढ़ेगा। मैं सभी को ये अपील भी करना चाहूंगा कि एक एक वोट हमारे गठबंधन के प्रत्याशियों को दे करके यहां से दूसरी बार सरकार बनाने का काम करें। ये मैंने आज आप लोगों के बीच में अपील करनी थी। तो सीएम सैनी का महाराष्ट्र दौरा, चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री सैनी। महिलाओं को सशक्त करने का काम हमारी सरकार ने किया। सैनी ने कहा, आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस का चेहरा सभी के सामने आ गया है। कांग्रेस की बौखलाहट देश के सामने आई है। सीएम सैनी का बयान। 10 सालों में पूरे देश को नजदीक लाने का काम बीजेपी ने किया है। सीएम सैनी का महाराष्ट्र दौरा, महिलाओं को सशक्त करने का काम हमारी सरकार ने किया। सीएम नायब सैनी ने बयान दिया। आरक्षण के मुद्दे पर भी उन्होंने कांग्रेस को घेरा। कहा, कांग्रेस की बौखलाहट सामने आई है देश के। 10 सालों में पूरे देश को नजदीक लाने का काम बीजेपी ने किया है।
गठबंधन के लिए वोट की अपील करते नजर आए। क्या हम महिलाओं को 2000 रुपए देंगे? इन्होंने ये भी कहा था कि हम 300 यूनिट बिजली के फ्री देंगे। इन्होंने ये भी कहा था हम बुजुर्गों को 6000 रुपए महीना देंगे। परंतु उन सब बातों को, इनके झूठ को कांग्रेस के वहां के लोगों ने नकार दिया है। और जब वहां के लोगों ने नकारा, नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर विश्वास किया, डबल इंजन सरकार की नीतियों पर विश्वास किया और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। यहां पर भी महाराष्ट्र के लोग अब कांग्रेस के और इनका जो ये गठबंधन है, इंडी गठबंधन है, इस सारे को नकारते हुए भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ यहां के लोग खड़े होंगे और दूसरी बार यहां पर बड़े मार्जिन के साथ सरकार बनाएंगे। देखिए, ये उनकी अपनी सोच है। कांग्रेस जिस उनकी सोच और मेंटलिटी है उस आधार के ऊपर वो बोलती है। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। मोदी जी को मौत का सौदागर बताया, मोदी जी को बिच्छू तक बताया, मोदी जी को कितनी गालियां नहीं दी। और जब जब भी कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की बातें करती है, इस प्रकार की अभद्र भाषा बोलती है, तो उस टाइम कांग्रेस हताश और निराश हो जाती है। कांग्रेस अब क्योंकि बैकफुट पर है, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है, इनके गठबंधन का भी सुपड़ा साफ हो रहा है, तब ये जाकर के इस प्रकार की बातें बोलते हैं। लोग, आम जन इन बातों को स्वीकार नहीं करता, इनकी बातों को नकारने का काम करेगा। और यहां पर एनडीए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दूसरी बार बड़ी मजबूती से सरकार बनाने जा रहा है। और ये बौखला चुके हैं, बौखला करके अनाप शनाप बातें कर रहे हैं, परंतु इनके पास कांग्रेस पे बताने के लिए कुछ नहीं है कि हमने ये काम किया, वो बताएं। ये काम अगर किसी ने किए हैं, देश में मजबूती से आगे बढ़ाने का काम किया, तो ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। आज उसका मैंने जिक्र भी किया है। चाहे हमारी माताएं बहनें हैं जिनके घर में कांग्रेस के समय के अंदर 3 दिन में गैस का सिलेंडर मिलता था, लंबी लंबी लाइनें लगती थी, वो गैस के सिलेंडर की लाइन भी खत्म की और उसके घर में, जिसके घर में गैस का कनेक्शन सिलेंडर नहीं था, वहां भी पहुंचाने का काम इन 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किया है। एक नहीं, देखिए, शरद पवार जी वरिष्ठ नेता हैं, ये इंडी गठबंधन के साथी हैं। ये हरियाणा में भी जाकर के बोल रहे थे, इनके दल के लोग भी बोल रहे थे कि अब तो कांग्रेस आ रही है, किसी का कुछ नहीं चल रहा, इंडी गठबंधन आ रहा है। ये प्रचार करते थे इनकी पार्टी के लोग जाकर के, क्योंकि अगर कोई बात बोलता है नेता जाकर के इनका, तो पार्टी ही बोलती है। जैसे अभी यहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने क्या नाप शनाप बोला है, ये कांग्रेस पार्टी बोल रही है। कांग्रेस पार्टी बौखला चुकी है, इंडी गठबंधन के लोग बौखला चुके हैं, ये वहां भी जाकर के बोल रहे थे। और यहां के भी महाराष्ट्र के जागरूक लोग हैं, इनको सबक सिखाने का काम करेंगे, क्योंकि इनके समय के अंदर जितना भ्रष्टाचार होता था, ये इंडी गठबंधन का एक भी नेता ऐसा नहीं है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार को लेकर के एफआईआर दर्ज ना हो। हर व्यक्ति का चेहरा खराब है इंडी गठबंधन के। और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार दूसरी बार महाराष्ट्र के अंदर बड़े मैंडेट के साथ आ रही है। नहीं, देखिए, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी लड़ाई तो कांग्रेस की यहां भी है, कांग्रेस की तो पूरे देश के अंदर लड़ाई है। अब कहां कहां की बात करें। एक कहावत है रमलू वाली, अगर आप कहें तो मैं सुना दूं। एक चक्की राणे वाला था,
और ताई के घर चला गया, ताई लुकने लगा, ताई कहा मैं तेरी चक्की रह दूं, उन्हें पता तो था नहीं। और ताई आई, कहा रमलू रहा, कहा मेरी चक्की रह दे, कहा रह दूंगा ताई। और चली गई पानी लेन ताई, और पानी लेने गई तो रमलू और चक्की जब रहने लगा तो उस पावा तो थी नहीं, उनने जो थोड़ी की चोट मारी उसके 2 पार्ट टूट गए। और जब 2 पार्ट टूट गए उसके, तो उसने रमलू ने सोचा ला भी ताई आवेगी और मेरे तो दिक्कत पैदा करेगी, मेरे को गलत बोलेगी। तो उठका जब वो वहां ते बात जाने लगा, और सिर के ऊपर उसने मक्खन की अंडी थी लटकाई भी, और सिर उसका लगा जाएगा, और भी टूट कर तड़ा गिर गई। इतने में ताई आएगी आगा, ताई लगी कहने रमलू कहा जा रहा कहता है। और उसके जाका एकदम टच कर गया, उसके सिर पे गड़ा रखा था, वो गड़ा भी फूट गया। और रमलू बास द कह रहा, कहा ताई जल्दी रहो, और कहा आगा तो देखती रहो क्या क्या हो गया। सारा कुछ इसका इंडी गठबंधन का खत्म हो गया। और ये आजकल इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, कोई इनको घास डालने वाला नहीं है, महाराष्ट्र में भी डालने वाला नहीं है। ये तो रमलू वाली कहानी है इनकी बनी हुई, सारे भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं। और ये तो ताई जंदी रहागी और रोंदी रहागी, रमलू तन्ने ये क्या कर दिया, रमलू क्या कर दिया। ये हालात कांग्रेस की इंडी गठबंधन की है। तो कांग्रेस पर साधा निशाना मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हरियाणवी अंदाज में हरियाणा की कहावत बताते नजर आए और कांग्रेस पर निशाना साधा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बीजेपी एनडीए के शासन में देश आगे बढ़ रहा है, कांग्रेस की बौखलाहट नजर आ रही है।